नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। शहर में कई इलाकों की सड़कों की स्थिति बदहाल है। पॉश कॉलोनियों से लेकर पुराने शहर के गली मोहल्लों तक जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। कहीं सड़कों से डामर गायब है तो कहीं गड्ढे हो गए हैं। नाले, नालियों और सीवरेज के गंदे पानी के कारण सड़कें लगातार क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इससे आमजन परेशान है, लेकिन नगर विकास न्यास, नगर निगम और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। लोगों का इन सड़कों से निकलना मुश्किल हो गया है। कई जगह सड़कों की खुदाई कर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाता है, तो कहीं लंबे समय से सड़कों के दोबारा नहीं बनने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आए दिन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं। संबंधित विभागों के अधिकारी को इसकी सूचना मिलने के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे। सड़कों के मुद्दे को लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानी, लोगों का क्या मानना है। तो चलिए आपको सबसे पहले अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से उनकी राय जानी। क्या कुछ कहना है अजमेर की जनता की, देखिए खास रिपोर्ट। देश प्रदेश की जो सड़कें हैं, इतना बुरा हाल है सड़कों का कि आए दिन दुर्घटनाएं होती है, आए दिन लोग खड्डों में गिर जाते हैं, आए दिन मतलब यातायात में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों बार संबंधित विभाग को इसकी सूचना दे दी जाती है, फिर भी कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे साथ में कुछ गणमान्य लोग अजमेर शहर के मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी बारिश तो आई नहीं, उससे पहले ही सड़कें पूरी टूटी फूटी हो रही हैं, सड़कें बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हैं, दुर्घटना लोग हो रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसका कारण है संबंधित विभाग के अधिकारी, वो ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने चैम्बर में बैठ के ही सारी स्कीमें बनाते रहते हैं। ना तो एडीए कोई काम कर रहा है ढंग से, ना जलदाय विभाग, नगर निगम जो सीवरेज की व्यवस्था संभालता है वो भी कभी भी नियम के अनुसार जैसे पहले अपनी सारी तैयारी करनी चाहिए वैसे नहीं करता है। जहाँ मर्जी आए वहीं सीवरेज लाइन के लिए सड़क खोद दी जाती है। नाले का कचरा उठा उठा के फेंक रहे थे, सड़क चल रही थी, लोगों को वो नाले के पानी के चींटे लग रहे थे, फिर भी वो नहीं मान रहे थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले देखनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इस जगह ये काम होगा, इसलिए वहाँ सावधानी पूर्वक चलें। कुछ डेली का काम है। अजमेर में भी कुछ 15-20 दिन पहले की बात है कि ये अपने कशेरी रोड के ऊपर एक युवक जो है मोटरसाइकिल सही थी, खड्डे में था, बाद में उसको बहुत हेड इंजरी हुई थी, उसको अहमदाबाद रेफर किया गया था। बावजूद इसकी भी विभाग अभी तक चेता नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वो एक कहावत है कि यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुद जाएगा। कम्युनिकेशन गैप है, ये प्रशासन डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन गैप है। ये कम्युनिकेशन गैप जब तक एक दूसरे के साथ बैठ के वार्ता नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक इसी प्रकार की दुर्घटनाएं घटेगी। क्योंकि अगर अभी सब जगह पेवर रोड बनी थी, बहुत सुंदर रोड बनी थी, लेकिन उसके बाद सीवरेज वालों ने खोद दी। सीवरेज का काम खत्म हुआ, पाइपलाइन वाले आ गए, पाइपलाइन वाले ने खत्म किया, उसके बाद गैस वाले आ गए। तो ये कम्युनिकेशन गैप डिपार्टमेंट का है। प्रशासन सरकार को चाहिए कि एक ही सड़क को 10-10 बार बना के उसका क्या पैसा उठाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक ही बार सारे डिपार्टमेंट, जिस प्रकार से फव्वारे में 75 घंटे में सारे डिपार्टमेंट मिलके अच्छा काम किया, सराहनीय किया, उसकी प्रशंसा की, लेकिन परंतु अभी दूसरी जगह सारी जगह ये स्थिति है। तो इसमें सरकार की कहीं ना कहीं कमी है, कम्युनिकेशन गैप की कमी है, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट नहीं मिल पाएंगे तो उसका कारण ये होगा कि कभी कोई खोदेगा, कभी कोई खोदेगा, और इसी प्रकार ये खुदता रहेगा। शहर में कभी बंद नहीं होगा, लोग गिरते रहेंगे, एक्सीडेंट होती रहेगी, दुर्घटनाएं घटती रहेगी। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर प्रशासन या सरकार? तो इस पर निर्णय जनता करेगी और प्रशासन को करना है कि हमें क्या करना है। अगर कम्युनिकेशन गैप बिठाते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने कि कम्युनिकेशन जो गैप है, वो गैप ही मतलब इस चीज़ को इसमें हल ला सकता है। अगर सभी डिपार्टमेंट एक साथ बैठ के अगर इसका निर्णय लें तो शायद ये खुदाई और गड्ढे जो सड़कें ख़राब हो रही हैं वो दुरुस्त हो जाएंगी। इसके चलते दुर्घटनाओं में का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएगा। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। विकास को लेकर हो रहे तमाम दावे के बाद भी लोगों को समस्याओं से निजात नहीं मिलती दिख रही है। सड़कों में कोई सुधार नहीं होता है। सड़कों पर गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। सड़कों और सड़कों पर बने खड्डों से आवागमन
करने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और राहगीर आए दिन सड़क हादसों के भी शिकार हो रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है भिलोड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सचिन पायलट इस वक्त कुछ कह रहे हैं। कोशिश कर रहा है केंद्र सरकार के एजेंसीज, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम डट के इसका मुकाबला करेंगे और जैसे जैसे चुनाव आते हैं राज्यों में या राज्यसभा के चुनाव आते हैं, हमने देखा है कि पॉलिटिकल विरोधियों को जो केंद्र सरकार का विरोध करते हैं उन लोगों पर लगातार इस प्रकार के जांच एजेंसीज अपना शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं और जो सत्ताधारी दल के साथ हैं उन सबके सारे पाप माफ़ कर दिए जाते हैं, उनकी सब जांचें रुक जाती हैं। तो जो पक्षपात की राजनीति है, जो दबाव निर्मित करने की राजनीति है, इसका बहुत ज़्यादा लाभ भाजपा को नहीं होने वाला। सर, कश्मीर में टारगेट किलिंग हुई है और राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने मुझे वाले लगता बैंक है मैनेजर आज जिस प्रकार हमारे राजस्थान के एक बैंक मैनेजर थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है, तो ये जो साइकिल ऑफ किलिंग्स हैं, ये निर्मम हत्याएं जो हो रही हैं कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों की हो रही हैं, बाकी साथियों की हो रही हैं, ये सिर्फ एक मैं समझता हूँ जो वहाँ की असलियत है उसको बयान कर रहा है। और केंद्र सरकार जो बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही थी, इन सारी हत्याओं पर काबू नहीं ला पा रही है। वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है। कश्मीर की हत्याओं पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, आतंक के शिकंजे को फैलने से रोकना चाहिए और जिस अमन चैन की व्याख्या केंद्र सरकार हमेशा करती है उसकी पोल खुलती जा रही है। मेरी गहरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिनकी इस प्रकार से मौत हुई है, जिनको आतंकियों ने मौत की घाट उतारा है। लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और आतंकवाद दोबारा अपने पैर ना पसारे घाटी में, कश्मीर में, इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को उठानी चाहिए और समय रहते कदम उठाने चाहिए। आपने कहा था कि पिछली बार बीजेपी सरकार सर इधर देख के सरकार को कार्रवाई करनी, तो हम तो कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार हमारे नेताओं को टारगेट कर रही है और सारे नेता, चाहे वो चिदम्बरम जी हों, DK शिव कुमार हों, राहुल गांधी जी हों, मतलब हर व्यक्ति को नोटिस दिया जा रहा है। इनकम टैक्स, ED, CBI छापेमारी, एक तरह दबाव का जो माहौल बना रहे हैं वो सबको दिख रहा है। और हम जब विपक्ष में थे राजस्थान के अंदर तो हमने लगातार कहा था कि जो घोटाले हुए हैं उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उसको और बल देने की ज़रूरत है। जो न्यायपूर्ण कार्रवाई, जो कानून के दायरे में न्यायपूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए, उसको और गति देने की ज़रूरत है। अब चिंतन शिविर में जो हम साथियों ने आपस में बात की है उसका विश्लेषण करना ये समय नहीं है, लेकिन हम सब ने खुले माहौल में बात की है, अपनी बात को रखा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि 3 दशक की जो परिपाटियाँ बन चुकी है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इस परिपाटी को तोड़ना पड़ेगा। सोनिया जी ने कमेटी बनाई है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह और काम करेंगे, जनता से जुड़ाव रखेंगे, तो 2023 में जब चुनाव होगा उसमें पुनः कांग्रेस की सरकार। सर गहलोत कमेटी का मुद्दा उठाया आराम से भागोमत हो गया आराम से बसों का बस के दिए ना सर, वहाँ जाने नहीं देते ना आदमी। बढ़ते आगे, विकास को लेकर हो रहे तमाम दावे के बाद भी लोगों को समस्याओं से निजात नहीं मिलती दिख रही। सड़कों में कोई सुधार नहीं होता है, सड़कों पर गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर भीलवाड़ा से हमारे सहयोगी प्रहलाद तेली ने लोगों से उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। सड़कों और सड़कों पर बने खड्डों से आवागमन करने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और राहगीर आए दिन सड़क हादसों के भी शिकार हो रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है भिलोड़ा के कुछ प्रबुद्ध लोग जो बताएंगे कि भिलोड़ा के अंदर सड़कों की क्या स्थिति है, किस प्रकार सड़कें बनाने से पहले ही कहा जाए तो उखड़ जाती है। आइए इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं भिलोड़ा के कुछ लोगों से। जी सर, अगर बात करें भिलोड़ा की सड़कों की तो बहुत ही स्थिति दयनीय है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो सड़कें खराब है शहर की, उसके लिए सीधी जो जिम्मेदारी आती है सर्वप्रथम तो लापरवाह अधिकारियों पर आती है कि इस प्रकार का घटिया निर्माण किया जाता है कि सड़कें बनने से पहले उखड़ जाती है। सेकंड थिंग, भीलवाड़ा में सीवरेज का काम चल रहा है तो सीवरेज का इतना घटिया निर्माण हो रहा है कि सब जगह खोद करके सड़क को छोड़ दिया जाता है। 6-6 महीने, साल भर तक उनकी शुद्ध नहीं ली जाती। सड़कों की हालत ख़राब होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं कंपनी की और अधिकारियों की लापरवाही के कारण। और इन अधिकारियों पर और ठेकेदारों पर, घटिया निर्माण करने वालों पर किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, इसलिए ये अपना घर भरते हैं और जनता को परेशान होने के लिए छोड़ देते हैं। अफसर लोग यहाँ से निकलते हैं,
सिर्फ एयर कंडीशन कारों में बंद होकर निकलते हैं क्या? उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मौका मुआयना देखें। यहाँ पर कई बार बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। भिलवाड़ा में सड़कों की स्थिति दयनीय है, जिस तरह बताया, क्या करना चाहेंगे इस बारे में? सर, सड़कों की दयनीय स्थिति के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार है, जिसमें कि घटिया सामग्री और प्रॉपरनेस रेशियो जो होना चाहिए, डामर वगैरह जो चीज़ें डलती है, और ठेकेदारों पर प्रॉपर वॉच नहीं रखना और इन्वेस्टिगेशन नहीं होना। आज कोई भी पब्लिक ग्रीवेंस होती है, शिकायत होती है, उनका प्रॉपर कंप्लाइंस नहीं किया जाता है। रीज़न पता नहीं है, परंतु यहाँ पर पहला मटेरियल, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लेकुना, तीसरा पब्लिक ग्रीवेंस का एंटरटेन नहीं होना, तो ये एक लापरवाही का पुट है। सेकंड, जैसे हमारे सर ने बताया कि ये जो सीवरेज वाला काम था, इसको प्रॉपरली मैनेज मेंटेन नहीं किया गया। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। 2 व्हीलर्स का एक्सीडेंट होना, गाड़ियाँ फंसना, एक्सल टूटना, कई लोगों का चोटिल होना, सब पब्लिक के माथे है सर। कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं है, किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं है। एक कंप्लीट होता नहीं रोड, दूसरी रोड खोद देते, तीसरी रोड खोद देते, किसी भी चीज़ का कंप्लीशन तक छोड़ करके फिर नहीं जाते। ये भी एक कोड में खाज है। आज यह प्रॉपरनेस का अभाव है, क्वालिटी का अभाव है। अधिकारियों को चाहिए प्रॉपर वॉच रखे, और जिम्मेदारों को एक लाइबिलिटी तय होनी चाहिए कि यू शुड मेंटेन द क्वालिटी। उसके बाद में हो सकता है शिकायत नहीं आवे। बिल्कुल, भिलवाड़ा शहर की सड़कों की हालत बहुत दयनीय है, क्या किसे जिम्मेदार मानते हैं? शहर की सुंदरता में सबसे बड़ा काम था सीवरेज का, जिससे सब लोगों को फ़ायदा होना था, लेकिन ना तो इसका कोई टाइम बाउंड है। 8-8, 9-9 महीने तक इस रोड को बंद कर दिया। व्यापारी लोगों की कितनी हालत ख़राब हुई है, गवर्नमेंट में किसी को उसका दर्द नहीं है। कितने लोगों ने मिट्टी खाई, इसका किसी को पता नहीं है। कितने सामान हमारी दुकान के ख़राब हुए, इनका किसी को पता नहीं है। 8-8 महीने तक अगर किसी रोड को ब्लॉक करके उस एरिया के व्यापार की स्थिति क्या होगी? नंबर 2, जब आपको मालूम है कि आगे यहाँ पर कोई दूसरी लाइन डलनी है, तो उसके पहले टाइम बाउंड होना चाहिए। सबको बुला के उसको रोड को बनाना चाहिए कि अब ये पहले सब काम हो जाए। बार बार इसके लिए, हर बार के लिए नया वापस खोदना, फिर रोड को ख़राब करना, ये कोई प्लानिंग नहीं। जब सीवरेज वालों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ किसी को मालूम ही नहीं कि पाइपलाइन कहाँ है, नल की लाइन कहाँ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ है, किसी को मालूम नहीं है। तो अगर ये स्थितियाँ हैं तो फिर तो कोई बगैर कोई प्लानिंग के काम हो रहा है। सिर्फ सड़कों को उधेड़ा जा रहा है, ठेकेदार के अपने पैसे पूरे हो रहे हैं, उसको खोदने के पैसे मिलते हैं, उसको बनाने के मिलते हैं। एक बार बनाएगा, उसके पैसे मिलेंगे, दूसरी बार बनाएगा, दूसरी बार के पैसे मिलेंगे। तो इस स्थिति में तो कभी शहर का उद्धार हो ही नहीं सकता है। इसके लिए सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इंदौर इंडिया में 5वीं बार नंबर 1 आया, तो ऐसा ही नहीं आ गया। उसके लिए नागरिकों के अलावा अधिकारियों ने कितने प्रयास किए होंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं है इस बारे में। तो ये तो आपको सबको प्रयास करना पड़ेंगे मिलकर, तभी होगा। बिल्कुल, शहर की सड़कों की स्थिति शहर में किसे जिम्मेदार? की सड़कें जो है बिल्कुल उधड़ी हुई है। मैं तो इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार मानता हूँ। जो जनप्रतिनिधि है 5 साल बाद में दिखाई देंगे, अगर वो समय समय पर अपने शहर को देखते रहे तो शायद ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। और जिस प्रकार अपन आए दिन धरना प्रदर्शन करते हैं, आज शहर में वो घटना हो गई, ये घटना हो गई, अगर इसी प्रकार का 1-2 प्रदर्शन अगर शहर के जो जनप्रतिनिधि है वो अगर सड़कों के लिए कर दे तो शायद इसकी स्थिति सुधर सकती है। तो मेरी नज़र में तो जनप्रतिनिधि दोषी है। बिल्कुल, किसे जिम्मेदार मानते हैं सड़कों की? प्रशासन को। कैसे? क्योंकि आज देखो जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार प्रशासन ही है। क्योंकि अगर वो सोचे ना थोड़ा जनता के बारे में, तो विकास कर सकता है। खड्डों आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उनको पता है एक्सीडेंट होने से किसके मम्मी मर रही है, किसके पिताजी मर रहे हैं, किसका भाई मर रहा है, घर उजड़ रहे हैं, पता है उनके अगर एक कदम उठा लेना वो, तो ना मतलब सबकी मम्मी पापा की जान बच सकती है। यहाँ तक कि लड़कियों की कितनी मतलब परेशानी उठानी पड़ती है। एक बार आके तो देखिए, खुद गुजरे यहाँ से, खुद 4 व्हीलर में गुजर जाते हैं, और हमें यहाँ पे देखो एक बार पैदल नहीं चल सकते हैं, धूल में बढ़ जाते हैं। थोड़ा सोचना चाहिए उनको। बिल्कुल, किसे जिम्मेदार मानते हैं सड़क? प्रशासन को। कैसे? इतने सारे गड्ढे हो रहे, एक्सीडेंट तो होते हैं जो होते हैं यहाँ पे, लेकिन बारिश के दिनों में गड्ढों में बच्चे की गिरने से और ज़्यादा मौतें होती है। और पिछले साल इस नाले में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। तो प्रशासन को मानते हैं, उन्हें सुध लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो भिलवाड़ा कुछ प्रबुद्ध लोग जिन्होंने बताया कि इस जो प्रशासन है इसकी लापरवाही की वजह से, और जो कुछ सीवरेज का कार्य चल रहा है, ये इससे जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि बेतरतीब खुदाई और पूरी प्लानिंग के अभाव में यहाँ पर जो शहर के अंदर जो सड़कें बनी हुई है, ये पूरी खुदाई हुई है, और जो शहरवासी क्षेत्रवासी इन्हें धूल मिट्टी और जो टूटी सड़कें हैं इनका सामना करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।